तो हम वो 80 करोड़ अगर छोड़ दे जियो को, तो जियो की कंपनी ठप होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो रिचार्ज हम लोग करते हैं 5G का, 399 रुपया दे दिए, 2 GB डेटा मिल गया, नेट चले चाहे ना चले। ना चले, आपकी मर्जी, खत्म करिए आप कहानी। आपने यूज कर लिया, यूज कर लिया, हाँ खत्म। आपने और नहीं यूज किया, हाँ नहीं किया तो राम भरोसे हिंदू वोट। गांव गांव में आप BSNL घर किया हुआ है, लेकिन BSNL काम क्यों नहीं कर रहा? BSNL काम क्यों नहीं कर रहा है? ये आपको सरकार- नहीं लगता है कि BSNL को डुबाया जा रहा है, BSNL को बर्बाद किया जा रहा है? यह भी सवाल है कि अगर आप लोगों से पहले पेमेंट ले लेते हो, तो अपने रिचार्ज स्टाफ ले को लेते हो, पैसा तो अपने स्टाफ को तो भी पहले पेमेंट दो कि ये लो भाई, तुम पहले हमने पैसे तीन लो महीने- फिर काम करो। हमने 3 महीने का पहले पैसा हम यूजर से ले लिए हैं। हाँ। तो भाई एक काम करते हैं, हम तो हमारे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम 3 महीने का एडवांस दे रहे हैं, या 1 महीने का पहले ही पैसा दे रहे हैं। शुरुआती का 1 महीना लो पैसा लो। क्यों? आपके लिए रूल है। अभी मैं जो जियो का मैंने रिचार्ज प्लान दिखा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं, मात्र 349 रुपए का रिचार्ज प्लान है, मात्र। मजाक और कर रहे इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 28 दिन तक का ही है। मजाक कर रहे हैं। मजाक तो लग ही रहा है ये। मतलब क्या आपने सुना है कि महीने 28 दिन के होते हैं? नहीं, कभी नहीं सुना। तो जब आप सुने नहीं तो हमसे इन चीज़ों पे अगर आप बात करेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप सरकारी वेतन, अगर मैं किसी सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं अगर किसी के यहाँ नौकरी भी करती हूँ, चाहे सरकार के यहाँ करूँ प्राइवेट में करूँ, तो वो 30 दिन का महीना होता है, 28 दिन का महीना नहीं होता है। नहीं होता है। फरवरी वो 4 साल में 28 दिन आता है, लेकिन फिर फरवरी भी 29वां दिन महीना का होता है, लेकिन 28 दिन का महीना 28 दिन का नहीं होता है। जो जियो को हमने सर पे बैठा लिया है, जियो हो एयरटेल हो, चूंकि सरकार कहीं ना कहीं घुटने टेक दे रही है। सरकार जियो कंपनी के आगे सरकार घुटने टेक रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है कि जियो कंपनी के आगे सरकार घुटने टेक रही है? देखिए मनमानी है। हाँ, हो सकता है कि अच्छे डोनेशन मिलते होंगे सरकार को, अच्छे बोलते हैं ना चंदा के रूप में इनको दिया जाता होगा। तो 2 दिन अगर हमारे और आपसे काट ही लिया तो क्या किया? और सबसे बड़ा सवाल देखिए कि पहले ये हमसे पैसे ले लेते हैं। हम अगर किसी के यहाँ 30 दिन नौकरी करते हैं तो 31वां या 1 तारीख को उसका पेमेंट आता है। लेकिन अगर आप इससे रिचार्ज कराने जाते हैं तो ये आपसे 1 महीने के पहले पैसे ले लेते हैं। अगर 1 महीने का प्लान 349 का है, अगर आपको बेनिफिट लेना है प्लान, आप समझिए 20 रुपया ज्यादा कम लेना है या 50 रुपये आपको कम करेगा, तो आप 3 महीने का प्लान ले लीजिए। तो आप 3 महीने का प्लान आप देखिए कितना होगा, बहुत ज्यादा है, 899। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए हमें पूरे 1 साल का वैलिडिटी प्लान लेना हो तो 359 रुपया, अगर 1 साल का वैलिडिटी प्लान लेना हो तो 3,599 रुपए देना होता है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं। एयरटेल का भी यही हाल है, एयरटेल का भी वही हाल है। और BSNL तो भाई बंटाधार हो गई, राजा भोज गंगू तेली वाली कहावत हो गई, जिसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं थी। भारत सरकार की अपनी कंपनी है, सबसे बड़ी बात है सरकारी विभाग है, और सरकारी विभाग के हालात आज काफी बदतर है, बद से बदतर है। अगर इसमें मजबूती दी जाए तो हमें लगता है कि आम आदमी के लिए जीने का एक सहारा तो बन जाएगा। रोजगार अलग बात है, लेकिन आप देखिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, गांव गांव में आप BSNL घर किया हुआ है, लेकिन BSNL काम क्यों नहीं कर रहा? BSNL काम क्यों नहीं कर रहा है? आपको नहीं लगता है कि BSNL को डुबाया जा रहा है, BSNL को बर्बाद किया जा रहा है? ये तो अब सरकार को सोचना होगा ना कि आखिरकार अपनी ही कंपनी पे ताला क्यों लगा हुआ है? लगाने की होड़ चल रही है। और जो प्राइवेट कंपनी जो आपसे ही सैटेलाइट से जुड़ी हुई है, आपके थ्रू ही काम कर रही है, वो फल फूल रही है, लेकिन आप जो है आप डूबते चले जा रहे हैं। आपकी कंपनी फायदे में नहीं होती, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसको फायदा मिल रहा है, वो आपके ही मार्फत से काम करती है, लेकिन वो फायदे में है। 140 करोड़ की आबादी है, जबरन हमें थोपा जाता है कि 28 दिन का पैसा हमसे लेंगे आपसे, वरना आप जाइए। पहले तो फ्री में लॉलीपॉप चमाया कि लो लॉलीपॉप फ्री में, जब जियो आया था तब। आप तो BSNL को बर्बाद करने के लिए आपने फ्री का क्यों? सरकार को इस पे नियंत्रण करना चाहिए। फ्री नहीं सरकार ने कम से कम, आप बड़े बड़े
आप विदेशों में जाइए, एक नियम फॉलो होता है, चाहे कंपनियां हो, प्राइवेट कंपनियां हो, उन पर नियम लागू की जाती है। लेकिन यहाँ, हमारे यहाँ नियम को ताक पे रखा जाता है। ये तो आडंबर है कि भाई 28 दिन का, तो 28 दिन कर दीजिए ना, आप कैलेंडर ही चेंज कर दीजिए, 28 दिन का कैलेंडर बना दीजिए। जरूरत क्या है कि हम टीचर है, हमारे यहाँ टीचर पढ़ाने जब बच्चों को आते हैं तो वो 30 दिन के बाद ही पैसा लेते हैं। बिजली विभाग, बिजली बिल, पहले बिजली बिल जब प्रीपेड नहीं थी तो उसमें भी यही हालात था कि भाई जब महीना जो है वो 30 दिन का होता था, उसके बाद वो बिल आता था। लेकिन प्रीपेड है तो इस पे भी अब एक नियम है कि पहले पैसा दे दो, पैसा दे दो। ये जो पहले पैसा दे दो, तो आपका घर चले ना चले महोदय, लेकिन आपको पहले पैसा देना, पहले यूज करना हो। देखिए इनकी जो बूम करने की स्थिति मैं बताती हूँ। पहले तो मुफ्त में दिया, फिर बूम करने की स्थिति, मार्केट में मिलीनियर बिलीनियर बनना है। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, लोगों के पैसे पहले एडवांस में ले लेंगे। अब भाई 1 महीने का पहले पैसा ले लिया, तो अगर 1 महीने का 399 ले लिया, मान लेते 349 ले लिया। अब आप देखिए 140 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ यूजर है। 1 करोड़ अगर यूजर है तो आप समझिए कि 1 करोड़ यूजर से आप जोड़ लीजिए, 1 करोड़ यूजर में नहीं कही, 100 करोड़ यूजर, 140 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ यूजर, 100 करोड़ यूजर में 80 करोड़ यूजर तो होंगे जो प्रॉपर तरीके से काम करते होंगे। 80 करोड़ यूजर को आप जोड़िए 399 से, तो ये तो एक मुफ्त पैसा इनको बना। भाई 1 रुपया अगर हम किसी को दे दे, 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आबादी अगर 1 रुपया ही दे दो, तो आप उसको जोड़िए 80 करोड़ आराम से, ये पहले ही इनकम कर लेते हैं। ये अपने स्टाफ को तो बाद में ना पैसा देते हैं, 1 महीने के बाद दे देते हैं पैसा। ये भी सवाल है कि अगर आप लोगों से पहले पेमेंट ले लेते हो, तो रिचार्ज ले लेते हो, तो अपने स्टाफ को तो भी पहले पेमेंट दो कि ये लो भाई तुम पहले पैसे लो फिर काम करो। हमने 3 महीने का पहले पैसा हम यूजर से ले लिए हैं। तो भाई एक काम करते हैं, हम तो हमारे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम 3 महीने का एडवांस दे रहे हैं, या 1 महीने का पहले ही पैसा दे रहे हैं। शुरुआती का 1 महीना लो पैसा लो। क्यों? आपके लिए रूल है, आप चाहे जियो को सबक सिखाना है जी, अगर आम आदमी सबक सिखा देना सुनील, तो आज मैं कहूं कि 1 दिन में ये अंडा बेचने के कगार। बबीता दी, आप कह रही हैं कि जियो को सबक सिखाना है, ये कैसे पॉसिबल है कि जियो को सबक सिखा लिया जाए? किसी को बढ़ावा दीजिएगा, नहीं पड़ेगा। जब किसी को बढ़ावा दीजिएगा, 2 ही कंपनियां है ना, या तो एक एयरटेल है, एक BSNL। BSNL में आप एक महीने अपने आप को दे दीजिए जी। हाँ, आज एक आदमी के पास में 2 मोबाइल होंगे, आपके पास में भी होगा 2-3 मोबाइल जी, ऐसा है ना जी। तो बहुत लोगों के पास में कीपैड का इस्तेमाल करते हैं, उस पे भी इंटरनेट काम नहीं करता है। सरकार नियंत्रण रखती नहीं है, जबकि रखनी चाहिए एक एक चीजों पर। ये भाग जाएंगे पैसा लेकर के तो कोई बात नहीं, कोई बैंक का पैसा उड़ा दिया कोई बात नहीं। नीरव मोदी कौन मोदी, लेकिन जनता जानना चाहती है। लोन लेता है तो अगर आप लोन चुकता नहीं करते तो उसके घर पे ताला लगा देते हैं। आप उसका घर से साइकिल, मोटरसाइकिल जो मिला वो उठा करके लेके चले आते हैं। लेकिन जनता जानना चाहती है कि जियो एयरटेल को सबक कैसे सिखाए, वो बताइए। मैं तो जनता देख रही है, घुटने में टेक देंगे अगर आप 1 दिन बर्दाश्त कर ले। अगर भाई इन्होंने हमें इस तरीके से बांधा क्या है कि अगर आपने बैंक में भी आपका लिंक हो जाता है, नंबर चाहिए तो भाई या तो आप जियो, पहले तो जियो फ्री में देता था तो सब जियो का ही नंबर बैंक में दे दिए, आधार में भी दे दिए, तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि बाप रे अगर मैसेज तो आप उसको कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। आप जियो के हम एयरटेल को दे देंगे मौका, लो तुम ही लूटो, तुम ही राजा बनो। हम धीरू भाई अंबानी, अब मुकेश अंबानी को राजा नहीं बनने देंगे, हम अब एयरटेल को राजा बना देते हैं जी। हाँ, तो हम एक को छोड़ेंगे, हम एयरटेल ले लेंगे। एयरटेल हाँ, जाओ भाई ये तुम ही रहो। तो आपको क्या लगता है? एक आदमी को सबक सीख गए। बात सुनिए, 2 आदमी है ना जी, 2 आदमी है, 2 की लड़ाई तो लड़ सकते हैं ना। तो 2 आदमी के बीच हम अगर 80 करोड़ यूजर हैं